तो राहुल गांधी को आपके हिसाब से लगता है कि सावरकर को गाली देने या हाँ, सावरकर तो मुस्लिम का वोट विरोध, बढ़ेंगे मेरे, मुस्लिम वोट बढ़ेंगे 100%। ये दूसरा कि वो जो आक्षेप कर रहे हैं सावरकर पे, वो तो सभी गलत है। हमारी किताब में हमने प्रूव कर दिया है। नहीं, आपने प्रूफ तो किया, लेकिन आपने ये कहा कि गांधी जी के कहने पर उन्होंने माफी मांगी अपनी किताब में, वीर सावरकर ने। नहीं, हाँ। मैंने ऐसा नहीं कहा है। ये देखिए मेरी हाँ, बात सुनिए, जी। माफी का मुद्दा हमने बिल्कुल अलग तरीके से टैकल किया हुआ है इसमें। हम्म, सावरकर ने खुद ने भी माफी छुपाई नहीं है। उनकी किताब है एक अंडमान के अंधेरे से, मराठी में, उसके अंदर इसका उल्लेख है कि मैं जो मेरे क्रांतिकारी थे जेल में, उनको मैं कहता था कि देखो, हम कोई गांधी जी के फॉलोअर थोड़ी हैं, हम शिवाजी के फॉलोअर हैं, शिवाजी महाराज के फॉलोअर हैं। हमें कुछ भी युक्ति करके बाहर आके हमारी जो अभियान है ब्रिटिशरों को उखाड़ के फेंक देने का, उसको हमको फिर से जीवित करना है। उसके लिए हमें बाहर आना पड़ेगा। वो समय बड़ा इसका प्रमाण ये है कि 1914 में रेजिनाल्ड क्रैडॉक, जो होम मेंबर थे भारत के, होम सेक्रेटरी आप कह सकते हो, उन्होंने अंडमान जेल अथॉरिटीज को एक लेटर लिखा कि भाई जिनकी 5 साल की सख्त सजा हो गई हो, उनको समुद्र किनारे रहने की अनुमति देना, उनकी फैमिली भी उनके साथ रह सकती है अगर आए तो, लेकिन यह अनुमति सावरकर को मत देना। अगर सावरकर को यह अनुमति दी आपने, तो मुझे विश्वास है कि इसके दोस्त जो हैं यूरोप के अंदर, वो एक वाहन लेके आएंगे, इसको भगा के यहां से ले जाएंगे। लेकिन सर सावरकर दूसरा जी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में 5 बार माफी मांगी औरंगजेब की। हर एक माफी के पीछे चाणक्य नीति थी। ये 5 माफियों के अंदर से तीन माफियों के बाद संधि हुई, मुगलों की और मराठों की, और तीनों संधि तोड़ी शिवाजी ने। क्यों? उनके सामने गोल था, स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य उनका गोल था। उसके लिए जो भी करना पड़े वो करना। लेकिन सर अपोजिशन, मतलब विरोधी, जो सावरकर के विरोधी, उनका एक बड़ा आरोप इस मामले में ये लगता है, और चूंकि आपने इतना अध्ययन किया है तो आपकी तरफ से और क्लैरिटी आएगी कि सावरकर जी ने एक तो माफी मांगी वो गांधी जी के कहने पर, या गांधी जी के कहने पे नहीं मांगी, ऐसे ही मांगी, या उनको लगता था कि वो अपना मतलब कम से कम एक्टिव रह पाएंगे। लेकिन लौटने के बाद, जब वो लौट के आए अंडमान से, तो हिंदू महासभा में रहते हुए भी वो उतने एक्टिव नहीं रहे, पहला सवाल। और दूसरी बात है कि उन्होंने पेंशन ली, तो वो लेते रहे, और वो फिर जो उनका मतलब उनके बारे में कहा जाता है कि सावरकर जी को 2 हिस्सों में देखना चाहिए। एक, जेल जाने से पहले जो उग्र क्रांतिकारी, और ये सब भ्रमित करने वाली बातें जी। कोई इसमें अगर आप सत्य में मानते हो, इसमें कोई ऐसी विडंबना नहीं है, आप समझे।